उन्होंने। अखिलेश जी की तरह एक राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुए हैं, उन्होंने वो गरीबी झेली है। वो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का प्रणय उनको उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में हमेशा रहता है। कि जब इन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, 400 करोड़ रुपया योगी जी ने आवंटित किया गौशालाओं के लिए, अलग से अपने फंड से रिलीज किया, ठीक है, तो फिर गौएं घूम क्यों रही हैं? ऐसा है, पहले भी गायों का थोड़ा भ्रमण रहता था। ये हमारे ही कर्मों का दंड है जो गाय आज बाहर भ्रमण कर रही हैं। लोग पहले गाय का दूध पीते थे, आज गाय का दूध पीने के बाद लोग गायों को छोड़ देते हैं, जिससे शाम को गाय अपने आप घर आ जाए और चारा बाहर खाए और घर पे दूध दे। नमस्कार। तड़तड़ाती सर्दी में चुनाव की गर्मी, टूंडला क्षेत्र में है हम, टूंडला मार्केट में है, जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनसे बात करते हैं कि टूंडला का रुख क्या है, टूंडला में किसकी हवा बह रही है, भाजपा, बसपा, सपा या कांग्रेस की। यहाँ पर नवयुवा भी खड़े हुए हैं, अन्य लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि टूंडला का रुख क्या है। आकाश शर्मा नाम है। शर्मा जी, क्या हाल है टूंडला का? चुनाव आने वाला है, क्या हाल है? टूंडला में चुनाव बिल्कुल प्रगति की ओर है और टूंडला में भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़े ही तेजी से उनका झंडा गगन को चूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही रूप से टूंडला में बहुत अच्छे मतों से विजयी होने वाली है। शर्मा जी, क्यों ऐसा है? जैसे आपने कहा कि भाजपा अपनी गगनचुम्बी पर है, प्रचार जोरों पर है, भाजपा अपने सफल होगी, क्यों होगा ऐसा? भाजपा ने खास क्या किया है? 2017 से लेकर और 22 के बीच में जो राम राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, जो 2017 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में जो यहाँ जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, जो भी हमारे लाभार्थी हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकार ने हमें लाभार्थियों को हमारी राशन प्रणाली को महीने में 2 बार करके एक शोषित, वंचित, पीड़ित जो गरीब इंसान, जहां हम लोग की योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी, वहां तक उन शोषित, वंचित, पीड़ित गरीब किसान मजदूर को योजनाएं देने का काम किया है। और एक जो राम राज्य की स्थापना हुई है, जो भ्रष्टाचार भयमुक्त ये उत्तर प्रदेश हो चुका है, जो उत्तर प्रदेश 2017 से पूर्व में एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज ये उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्तम प्रदेश, एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर है। इन्हीं सारी योजनाओं के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि टूंडला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक अनगिनत सीटों के साथ एक सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष तो बोल रहा है कि डबल इंजन की सरकार विकास नहीं, विनाश कर दिया इसने तो उत्तर प्रदेश में। अब की अखिलेश की सरकार आनी है। विपक्ष अखिलेश चिल्ला उस दिन आवलखेड़ा में जो रैली हुई थी, उसमें अखिलेश जी ने कुछ योजनाएं बताई कि हम आलू का यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे और बोधगा का भी प्लांट लगाएंगे। नवयुवा खुश थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ, विनाश हुआ? जैसे देखिए, 2017 से पूर्व में आप लोगों को सबको भांति पता है कि किस तरीके से गुंडा राज इस प्रदेश में कायम हुआ करता था, किस तरीके से यहाँ हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित नहीं था। और 2017 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एंटी स्क्वाड, रेमो स्क्वाड बनाकर जो इन गुंडा राज को और इन लफंगों को जेल में पहुंचाने का काम किया और उसके बाद राम राज्य की स्थापना से उत्तर प्रदेश में करी। बाबा हमारे 2 तरीके का बुलडोजर रखते हैं। आपको मालूम है भाजपा सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें लड़कियों को 36,000 रुपए, इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपए देंगे पास वाले को। आपका ऐसा खास क्या लुभावना बीजेपी का घोषणा पत्र? हमारे घोषणा पत्र में 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु सबसे पहला ये है कि हमारे किसान भाइयों के लिए है। किसान भाइयों के लिए अब जितनी सिंचाई के लिए उनको बिजली की जरूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई है। दूसरा सबसे प्रमुख बिंदु हमारा है कि मेधावी छात्राओं के लिए, जो कॉलेजेस में मेधावी छात्राएं जा रही हैं, उनके लिए स्कूटी फ्री है। 2 करोड़ युवाओं को लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन से दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो इस घोषणा पत्र के दिन हमने पिछली बार 2017 में घोषणा पत्र बनाया था, हमने 92 से 95% उसको काम करके जो हम काम करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और भी हमारे साथ युवा खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सपा, भाजपा, बसपा, कौन आ रहा है? भाजपा। क्यों आ रही है भाजपा? भाजपा अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जीतू चौधरी है। अच्छा जी। चौधरी साहब, अभी शर्मा जी ने कह दिया भाजपा, इसलिए तो नहीं कह रहे भाजपा आ रही है? भाजपा आ रही है। अभी हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं सब लोग भाजपा। अच्छा, आपके यहाँ पर जाट भी हैं, जाटों का क्या हाल है? अभी किसान का जो धरना हुआ था, क्या उससे जाट मुड़ रहा है दूसरी?
जी बिल्कुल मुड़ रहा है। आपकी ओर जा रहा है सपा? नहीं, भाजपा की तरफ है। जाट पुराने दंगों को नहीं भूल सकता। सपा ने क्या किया है मुजफ्फरनगर कांड में, वो सब लोग जानते हैं। जाटों अब के मन जयंत में चौधरी और अखिलेश जी दोनों साथ साथ हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई नहीं होने वाला। साथ साथ हो तो क्या हुआ कि हम अपना कोई भूल तो ही नहीं जाएंगे, या वो कोई भूलने वाली बात है। हम तो बिल्कुल सब चीज़ याद रखेंगे। और टूंडला क्षेत्र का पूरा जाट भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट कर रहा है। अच्छा, आप ये बताएं, महंगाई जो विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बीजेपी में बढ़ी, उस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ महंगाई है? बेरोजगारी, कहाँ? महंगाई। नहीं, ये कोरोना काल आया है तो थोड़ा बहुत जो नौकरी वोकरी छूट गई है, इसमें कोई सरकार का थोड़ी नहीं है। वो तो कोरोना काल में क्या भाजपा ने मदद नहीं करी? हर चीज़ में, जैसे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए बसों का इंतजाम किया और खाने पीने की पैकेट्स बंटवाई, सब चीज़ कर रहे हैं। शर्मा जी, एक चीज और, आपसे एक सवाल और होगा। ब्राह्मण जिस तरह से भाजपा में के ब्राह्मण नाराज है, पूर्वांचल में ब्राह्मणों की बताते हैं, विपक्ष बताता है कि नाराज है उनसे, आपका क्या कहना है कि भाजपा के साथ ब्राह्मण कितना साथ? पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण के ये एक फालतू का विपक्ष ने एक विपुल फैलाया हुआ है कि ब्राह्मण नाराज है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं टूंडला विधानसभा का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवाओं का नेतृत्व करने का मौका दिया है। इस पूरे जिले के युवाओं का नेतृत्व मैं आकाश शर्मा कर रहा हूँ, तो कहाँ नाराज है? हमारा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही जिंदा है। ये आतताइयों की सरकार थी, ये पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगवाते थे। ऐसे की सरकार को कौन पसंद करता है? ब्राह्मण हो चाहे सर्व समाज हो, भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान मान ऊंचा हुआ है। और पिछले 5 साल से जो मान सम्मान हमारे सर्वर जातियों को, अन्य दलों को और अन्य बिरादरियों को, ओबीसी को, दलितों को जो भारतीय जनता पार्टी में मिला है, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। और युवा खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे रोजगार की। क्या नाम है? मेरा नाम देवांशु उपाध्याय है। उपाध्याय जी, क्या टूंडला का क्या रुख है? टूंडला का रुख हमेशा साफ रहता है और इस बार भी स्पष्ट है। जो सरकार एकदम निष्पक्ष तरीके से विद्यार्थियों के साथ है, जो सरकार, पहले मैं पूर्व में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हूँ और इससे पहले हम जेएनयू के अंदर स्थिति देखते थे, जो हमारे पैसे पे जाते थे और टुकड़े टुकड़े गैंग जो कही जाती है, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करती थी। क्या इस देश का युवा, जो देश युवा देश है, जिस देश में 70% आबादी युवा की है, क्या वो इतना नहीं जानता कि किसको कौन सही है कौन गलत है? ये दो युवा बार बार जुड़ जाते हैं, बार बार डबल गठबंधन करके, सरकार तो फिर भी नहीं आई ना इनके अंदर ताकत नहीं है। ये गुमराह नहीं कर सकते इस देश के युवा को। और रही बात टूंडला की, तो टूंडला के अंदर आज आप देखिए, अब हम डेली जॉब करने वाले बंदे हैं, हम आगरा से डेली आते हैं, जाते हैं, अप डाउन करते हैं, फिरोजाबाद से आते हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अखिलेश जी कह रहे हैं कि यदि सपा सरकार आती है तो आर्मी में बहुत सी भर्तियां निकलेंगी, हम प्रदेश से अपने युवाओं को भेजेंगे, जहाँ से नौकरी दिलवाएंगे। इससे पहले पूर्व में शायद अखिलेश यादव जी की सरकार थी। कितने युवा भर्ती हो गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने युवा भर्ती हो गए? और इस समय हमारे योगी जी की सरकार में निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष तौर से एक जाति विशेष को भर्ती दे देना भर्ती नहीं कहलाता। मेरे हिसाब से एक जाति विशेष को भर्ती दे देना भर्ती नहीं कहलाता। निष्पक्ष तौर से, निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई और सब के सब आज नौकरी और एकदम अच्छे से रह रहे हैं। इसमें समस्या क्या है? शर्मा जी, आपसे एक क्वेश्चन, ये अभी मैं फिर से एक और दोहराना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने कहा कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, हम आर्मी में भर्ती निकालेंगे, यहाँ पर उनको संसाधन ऐसे प्राप्त कराएंगे जिससे रोजगार अधिक से अधिक मिले। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आज़ादी के बाद अगर सबसे एक नंबर का काम मुझसे पूछा जाए कि क्या आपको लगता है कि ये रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए क्या हुआ है, वो हुआ है इंटरव्यूओं को समाप्त करना। ये इंटरव्यूओं का क्या खेल था? मैंने भी बीटेक किया है, मैंने भी एमटेक किया है। इंटरव्यू देने क्या क्या होता था? इंटरव्यू निकालने के लिए होता था। सफाई से एक लिस्ट बनती थी और जिले के अधिकारी के पास पहुंच जाती थी और मुझ जैसा पढ़ा लिखा नौजवान बहुत अच्छी तरीके से उस टेस्ट को देता था और बड़ा खुश होकर कहता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। और एक जाति विशेष के लोगों की सूची पहुंचकर और रात में ही वो सूची को फाड़कर उस सूची को चस्पा कर दिया जाता था। तो इस दर्द को मुझ जैसा नौजवान समझता है। इस देश के अंदर सिर्फ गजेटेड ऑफिसर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं, बाकी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सभी के इंटरव्यूज खत्म कर दी माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने। तो मैं कहता हूं कि अगर रोजगार की बात हो, 4 लाख से ज्यादा रोजगार हम लोगों ने 2017 से लेकर 2022 के बीच में दिए हैं। तो मैं कहता हूं युवाओं के लिए ये सरकार है, युवाओं के लिए ये सरकार सोच रही है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा युवाओं को अगर रोजगार मिला है, अगर सबसे ज्यादा युवा कहीं प्रगति पर है, या मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार हो चुकी है, जो इस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्लांट लगाने को तैयार है। तो ये उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर
अग्रसर हो चुका है और अगली 5 साल में ये प्रदेश विकसित प्रदेश कहलाएगा। विपक्ष कहता है कि कोरोना काल में योगी जी पे व्यवस्था ठीक नहीं बनी थी, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी, जिसके कारण बुरा हाल हो गया था। उत्तर विपक्ष होता है इस जगह पर, तो हम ऐसी परेशानी नहीं आने देंगे। हम इस विपक्ष की इस बात पर हम आज कहना चाहेंगे कि विपक्ष में कहाँ थे, अखिलेश जी कहाँ थे, हमारा राष्ट्र स्वयंसेवक का कार्यकर्ता, हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये टुंडला टोल से लेकर और जेडएस तक रोडों पर जब प्रवासी लोग आ रहे थे कि खाने की पैकेट लेके हम जा रहे थे, कहाँ थे तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तब कहाँ थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव अपनी छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों का टूर कर रहे थे और एसी में बैठकर आप नेतागिरी कर रहे हो और कोरोना काल की याद दिला रहे हो। इस उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम समय, अब उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम समय चल रहा है। अगर कोरोना काल की बात मैं करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में सबसे कम मिस हैपनिंग हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राहत भरी बातें हुई है। तो ये समय उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम समय के इतिहास में लिखने वाला समय है। और अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने एसी में बैठकर नेतागिरी करी है। ये दर्द, गरीबों का दर्द, ये प्रवासियों का दर्द जो योगी जी ने समझा है वो सिर्फ योगी जी समझ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ सकता है। उस समय अखिलेश कहाँ थे? इनका कहना कि जब कोरोना काल था वो एसी में बैठे हुए थे। लेकिन इधर से भी पूछते हैं, इधर हमारे साथ खड़े, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, आप यहीं के रहने वाले हो? जी जी। टुंडला में क्या हो रहा है? सपा बसपा भाजपा दोनों चल रही हैं। आपके अनुसार क्या आ रहा है? बीजेपी के आगे चल रही है। बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है बीजेपी? तो काम है उसके बढ़िया है। कुछ एक आध दो काम बताओ बढ़िया से। बढ़िया हाईवे है और बच्चों राशन दे रहे हैं। राशन मिल रहा है? हाँ, और सुविधा भी मिल रही है। और क्या सुविधा? गैस का भी मिला है? हाँ, गैस का भी मिलेगी मिला। आपको गैस का? मेरे को तो नहीं मिली और भाइयों को मिली है। और सपा बसपा का क्या हाल है यहाँ पर? अभी तो बराबर कसम का चल रहा है मामला। चल रहा है। तो आपके अनुसार कौन जीत रहा है यहाँ पर? अब ये तो पब्लिक का मूड दिल है। से बताओ यार, दिल से बस क्या कानून में बता दो, कानून बता दो क्या सबको न मालूम पड़े। तो वैसे कौन जीत रहा है? वैसे तो बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी जीत रही है। हमारे पास और भी खड़े हुए हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या नाम है? मोनाला शर्मा। शर्मा जी, शर्मा जी क्या हाल है टुंडला में? सपा आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही सपा? और सपा अपना बीजेपी वो तो सपा बता रही है कि भाजपा गई यहाँ से, सपा आ रही है। सपा का राम राज्य अब देखना, भाजपा का देख लिया आपने? ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो कई सरकारें देख ली हैं, बस सपा देखी, बसपा देखी, भाजपा देखी, हो सकता है कांग्रेस भी देखी हो। आपको कहाँ किस सरकार में सुकून मिला? हमें तो यहाँ 5 सीट दिख रही बीजेपी की। यहाँ 5 सीट दिख रही है? हमको वही दिख रहा है। अच्छा, और कोई नहीं दिख रहा है? हमें नहीं, वो टक्कर तो है। अच्छा, प्रेमपाल सिंह धनखड़ अभी भी विधायक है, इनका विकास का कार्य कैसा रहा? ये तो इन्हें टाइम ही कम मिला, 1-1.5 साल मिली है। उनके कार्य से खुश हो? हाँ, खुश हैं, कोई कमी नहीं। अच्छा, युवा और खड़े हैं, इनसे पूछेंगे पढ़ाई की बातें, शिक्षा में कैसा बीजेपी का शासन रहा? क्या नाम है? मेरा नाम तरुण उपाध्याय है। उपाध्याय जी, आप पढ़ रहे हो? जी। कितने में पढ़ रहे हो? मैं एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए कर रहे हो। शिक्षा के मामले में क्या को जो 5 साल देखी थी भाजपा की, क्या देखा था? शिक्षा के मामले में भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुधार किया है। जैसा कि सपा सरकार में देखा गया था, शिक्षा की नीति बहुत खराब थी। क्या खराब थी? बहुत ज़्यादा खराब थी। जैसे कि मान के चलिए एग्ज़ाम होते थे, उनमें बच्चे जो पास होते थे, ठीक है, और कुछ नौकरियों में भी दिक्कत होती थी। जैसे कि उस समाज का था, यादव समाज के, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था उसमें। शर्मा जी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ एग्जाम, क्योंकि शिक्षा जिस देश की, जिस प्रदेश की, जिस घर की, जिस परिवार की शिक्षा मजबूत होगी तो वो परिवार, वो देश, वो प्रदेश तरक्की करेगा। आप शिक्षा पर क्या कहना चाहते हैं? भाजपा, सपा और बसपा? देखिए, जनता, हमारा नौजवान 2012 से 17 की सरकार और 2007 से 12 की सरकार और उससे पूर्व में मुलायम सिंह जी की सरकार को भूला नहीं है। किस तरीके से नकल माफिया या नकल राज करते थे, किस तरीके से हमारे इंटीरियर के गांव में बच्चे पेपर देने नहीं जाते थे, उनकी जगह पे स्थान पर बैठकर दूसरा आदमी पेपर दे दिया करता था, एग्जाम दे दिया करता था। इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों के भविष्य में पेट्रोल डालने का किसी ने काम किया है तो वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने किया है। इन दोनों ने भारत के नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और 2017 के बाद जो राम राज्य की यहाँ स्थापना हुई, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आज जो पढ़ा लिखा नौजवान है, आज बिना झिझक के आज नौकरी कर रहा है, बिना झिझक के अपने पेपर में जितना लिख के आ रहा है वो मार्कशीट है, जितना भरोगे उतना नंबर पाओगे और घर में भी आप आकर कुछ जांच सकते हो। तो ये जितना निष्पक्ष की सरकार है, ये गुंडे, माफिया, नकलचियों की सरकार नहीं है। इससे अच्छा स्वर्णिम समय में फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिलने वाला। अच्छा शर्मा जी, ऐसा क्या हुआ भाजपा में जहां किसान आंदोलन के उतारू हो गए, किसानों के साथ
बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी से कुछ किसान नाराज हो गए? नहीं, किसानों की नाराजगी पे मैं एक बात करूंगा। किसानों की नाराजगी के लिए, किसानों के समर्थन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने 3 विधेयक बनाए थे। जब उनको विधेयक को बनाकर उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में प्रेषित किया तो किसानों ने उनका विरोध किया। जब किसानों ने उनका विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि मैंने तो इनके हित में बनाए थे, जब उनको हित में उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने भारत में पहली बार हुआ है कि किसानों के हित में उन 3 विधेयकों को वापस लिया गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारा किसान हमेशा खुश रहे। तो इसलिए, और मैं आपको उस आंदोलन की क्या बात करूं, उसमें कहां से फंड आया, किन लोगों ने बॉर्डर्स पे फंड दिए गए, किसानों के ऊपर एक मुखौटा लगाकर एक पार्टी विशेष के लोग वहां बैठ गए, ये सब एक सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग थी सरकार को बदनाम करने की थी। अगर असली किसान हमारे क्षेत्र में जाके आप इंटीरियर में पूछिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक हमारे साथ कोई गांव से आए हुए हैं, गांव की भी हालचाल पूछते हैं। ये तो शहर में थे हम, अब गांव का भी पूछते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, कौन प्रत्याशी जीत रहा है? रामजीलाल गिलाल, कहाँ से हो आप? रसूलाबाद से। रसूलाबाद से। क्या हाल है रसूलाबाद का? भैया गैयों की बहुत बड़ी मार है। गैया की मार है। हाँ। तो नाराज हो भाजपा से या क्या? बहुत नाराज हैं हमारे। तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। किसको वोट देंगे? साइकिल को। साइकिल को जा रहा है। साइकिल आ रही है? आ रही है। आ रही है यहाँ पर। साइकिल के कौन प्रत्याशी है यहाँ पर? अब प्रत्याशी समय पर देंगे, वह जरूरत का है। तो और क्या क्या भाजपा में परेशानी है? सब बसी परेशानी है कि रात में किसान जगता है, मरता है रात दिन, फिर भी धान नहीं ले पा रहा है। राशन में है यहाँ पर एक साफ खड़ी हुई। क्या नाम है? सुशील कुमार पौनिया। अच्छा पौनिया जी, क्या हाल है टूंडला का? टूंडला का बहुत बढ़िया हाल है। जाट हो आप तो? जाट किधर जा रहा है? जाट का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के। बच तो कहता है जाट जयंत चौधरी के अखिलेश के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा की तरफ जाट है 80-85%, हर जगह भाजपा को वोट मिल रहा है। बहुत अनुभवी लग रहे हो आप ये बताइए, योगी जी आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं फुल फ्रेश। कितनी सीट पर आ रहे हैं? 300 से ऊपर सीट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने आ रहे फिर ये क्या करेंगे अखिलेश और मायावती? हैं। ये जैसे पहले भैंस चोरी करते थे, लेजम चुराते थे खेतों में, वो फिर वहीं चले जाएंगे अज्ञातवास पर। बुलडोजर भी तो चलेगा फिर बाबा का। नहीं, लोगों को अभी सपा ने अपना एक घोषणा पत्र में कहा है कि पेट्रोल भी मिलेगी फ्री में, 36,000 लड़कियों को इंटर पास वाले को मिलेंगे और अन्य लाभ बताए, बच्चों को रोजगार खूब मिलेगा। ऐसा आपकी भाजपा ने भी, शर्मा जी ने कुछ चीज़ें बताई थी हमें। ऐसी खास क्या घोषणा पत्र में भाजपा के में है जो शायद आपको मानना है? भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत कुछ है। अब हम गरीबों को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, होली और दिवाली उनकी योजना है। जो 14 दिन में हम गन्ना का भुगतान करते थे, अब हम 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो उस पर हम ब्याज देंगे। जो गरीब परिवार की जो लड़कियां थी, उनके बच्चों की शादियों के लिए हमने 1 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो हम पूरा वादा करेंगे। अखिलेश जी तो पेट्रोल फ्री दे रहे हैं पर मंथ। अखिलेश जी तो तब देंगे जब उनके पे बचेगा। इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी तो कितनी पेट्रोल पंप इन्होंने फ्री दी थी? 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं वो। पहले तो बिजली भी नहीं दे पाए थे, बिजली सिर्फ सेपई में चलती थी। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं चलती थी। भारतीय जनता पार्टी के समय 24 घंटे बिजली आ रही है। ऑटो वाले, अन्य लोगों के लिए उन्होंने लुभावने अपनी घोषणा पत्र में कुछ वादे किए हैं। सब वादे झूठे हैं। समाजवादी पार्टी झूठे वादे करती है, एक भी वादा पूरा नहीं करती। ऐसा क्या हुआ? किसान अभी देखा आपने, वो नाराज था भाजपा से। क्या ऐसे किसान जो हैं ये क्या ये सपा की ओर बोल रहे हैं, क्या ये प्रभाव नहीं डालेंगे भाजपा पर? ये प्रभाव नहीं पा रहेंगे। एक अमुक जाति के लोग हैं जो सपा की बात करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश से, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। इन्हें क्या परिवारवाद की पार्टी चाहिए, अखिलेश की पार्टी चाहिए। आपको देश से मतलब है? देश की बातें बताओ कि सरकार कौन सी आनी चाहिए? सरकार कोई सी भी आनी चाहिए, लेकिन जो किसानों का हित करेगी हैं वो सरकार आनी चाहिए। कौन किसानों का हित करेगा? जैसे अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि किसानों के लिए कोऑपरेटिव फंड की व्यवस्था करेंगे। बीजेपी नहीं कर सकती है इस चीज़ को? क्या बीजेपी क्यों नहीं कर रही है इस चीज़ को? क्योंकि उसे किसान की चिंता नहीं है। अच्छा बताएं, बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जो सम्मान निधि दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, जो किसानों को सम्मान निधि दे रही है। सम्मान निधि मिल रही है 2-2 हज़ार रुपये। 2,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक यूरिया की बोरी से 5 किलो का कम होना, ठीक है, DAP पे 300 रुपये बढ़ना,
हैं किसानों के, जो किसान 1 बीघा में 1 DAP की बोरी को लगाता है 300 रुपये उसे यूजलेस देने पड़ते हैं और साल भर में लगभग 10 बोरी का इस्तेमाल करता है, 3000 रुपये तो यही चले जाते हैं। आकाश शर्मा जी बताएं क्या अब मैं आप एक बताना चाहूँगा कि किसानों की अगर सम्मान की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि, अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर ये छोटा काम था तो पूर्व के प्रधानमंत्री या पूर्व के मुख्यमंत्री ने इसको लागू क्यों नहीं किया? अगर ये 6000 रुपये छोटा काम था तो पहले किन लोगों ने चिंता क्यों नहीं करी उस चीज़ की? बोल रहे हैं DAP। दूसरा विषय में रखना चाहूँगा, दूसरा विषय ये रखना चाहूँगा कि आज ही कल के ही घोषणा पत्र में हमने कहा है कि किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। तो दूसरा घोषणा पत्र में हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमने 2017 में जब घोषणा पत्र लागू किया था तो उसमें कहा था कि लघु एवं सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे और पहले ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में हमने 1 लाख रुपए तक का लोन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का माफ किया है। तो अब इससे ज्यादा हम आप देखिए, अब DAP का विषय है, यूरिया का विषय है। हमारे यहाँ किसानों की वो DAP की वो लाइनें मुझे खूब याद है जो अखिलेश जी की सरकार में लगा करती थी, जो ब्लैक हुआ करता था वो हमें हमेशा याद रहेगा DAP और यूरिया के लिए। आज किसान आराम से DAP और यूरिया ले रहा है और यहाँ कोई धंधेलेबाजी खत्म हो गई है। अगर 1 रुपया हम लोग भेज रहे हैं ऊपर से तो 1 रुपया ही नीचे आ रहा है, वहाँ 15 पैसे नहीं आ रहा है, अब पूरा 1 रुपया नीचे तक धरातल तक उतर के आ रहा है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। शर्मा जी का जवाब है। इन भैया की बातों का जवाब मैं ये दूंगा, ये बोल रहे हैं कि ऊपर से जो पैसा आता है नीचे तक आता है। हैं गायों के लिए 400 करोड़ रुपए इन्होंने फंड रिलीज किया था गौशाला के लिए। कहाँ है गौशाला? अगर गौशाला है तो गाय क्यों घूम रही है? ये गौशाला का 400 करोड़ रुपए गया कहाँ? दूसरी बात, भैया ने बोला किसानों के लिए कि सम्मान निधि, किसानों को मुफ्त का नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए माफ नहीं चाहिए, उन्हें MSP दो, उन्हें गारंटी कानून दो MSP का। वैसे एक चीज और पूछेंगे आपको, MSP थोड़ा सा बार बार हमें लोग पूछते भी हैं, MSP क्या है, क्या ऐसा है? MSP पे एक फसल का न्यूनतम प्राइस सरकार घोषित करे, प्रत्येक किसान को है वो मिलना चाहिए। इनके जितने भी क्रय केंद्र हैं उन पे कितनी घपलेबाजी है। मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने अपने साझा टिमरुआ की क्रय केंद्र पर अपना 90 कुंटल गेहूँ देने की कोशिश की थी, मेरी खतौनी जमा हो गई, आज तक नंबर नहीं आया गेहूं देने के लिए। मुझे प्राइवेट मंडी में बेचना पड़ा 1600 रुपये कुंटल, जबकि सरकार का 1975 रुपये कुंटल का रेट था। क्या कहेंगे शर्मा जी? देखिए 1975 का अगर सरकार का रेट है तो आपको उस चीज़ का आवेदन करना चाहिए, उस चीज़ की प्रोसेस में लग उस चीज मैं बाद में बताऊंगा, आपको उस चीज़ का फॉलो करना चाहिए। अगर सरकार ने कोई MSP कोई फिक्स रेट लागू किया है तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसका पैसा मिलता है। खैर दूसरी बात ही रही, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर किसानों की अगर खुशहाली की बात करें, अगर किसानों की हम समृद्धि की बात करें, आय दुगनी की बात करें, तो मत्स्य पालन जैसा काम, अन्य किसानों की योजना, चाहे कोई सा भी पालन विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, हमने किसानों की आय को दुगनी करने का भरपूर प्रयास किया है। और 5 साल के अंदर हम किसानों की चिंता करते हुए, आप देखिए मछली पालन जहाँ कहा जाता था, आज फिरोजाबाद के अंदर 8 RSA है, RRAS प्लांट लगे हैं जिससे किसानों की आय दुगनी हो रही है। आगरा के अंदर आप चली जाइए, अन्य जगहों पर मछली पालन का काम हो रहा है, पशुपालन का काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो होती थी जिससे हमने अपनी आय को दुगनी कहा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने ये बात कहा कि 2000-6000 रुपये हमको नहीं चाहिए, तो 2000-6000 रुपये की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बात कहा था, ये बात मान सम्मान की बात है। अगर किसानों के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। क्यों सोचा है? क्योंकि उन्होंने ये गरीबी के दिन एक अपने हिमालय के पर्वत पर काट के आए हैं। कोई AC में बैठकर नेतागिरी नहीं करी है उन्होंने, अखिलेश जी की तरह एक राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुए हैं वो, उन्होंने वो गरीबी झेली है। वो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का प्रणय उनको उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में हमेशा रहता है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हम 6000 रुपये की आर्थिक मदद करें किसानों का, चाहे हम किसान की बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, उससे कितने लाभार्थी हुए हैं। आप उसको छोड़े, आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, कहाँ थी ये पहले चीजें? ये सारी चीजें 2014 के बाद इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर लागू हो पाई। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की अभी शर्मा जी, आपका नाम और मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। हाँ, भैया का एक जवाब दूंगा मैं। भैया बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को बहुत ही सम्मान दिया है। वो सम्मान कहाँ गया था जिस दिन 700 किसान शहीद हुए थे बॉर्डर पर? 700 किसान शहीद हुए थे, वो सम्मान कहाँ है? आज तक उनको मुआवजा नहीं दे पाए, आज तक उनके परिवारों को, विधवाओं को एक पेंशन नहीं दे पाए। 700 किसानों को कहाँ गए थे किसान का सम्मान उस दिन? इस विषय पे मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ।
ये विषय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब प्रधानमंत्री जी को किसानों के हित में 3 विधेयक लाने पड़े और 3 विधेयकों को वो लाए, तो उसमें जब किसान हमारे भाई संतुष्ट नहीं हुए, जब हमारे किसान भाइयों को ये लगने लगा कि ये हमारे अनुरूप हमारे विधेयक नहीं है, तो उनको पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने उसको संसद में वापस लेने का भी काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो आंदोलन एक सोची समझी साजिश थी और एक व्यक्ति विशेष और एक पार्टी विशेष के सहयोग से वो आंदोलन हो रहा था। वो किसी का, किसानों की अगर बात करेंगे तो आप इंटीरियर में चले जाइए, किसान भाई हमारे यहाँ कितने संतुष्ट हैं। इंद्रपाल जी कह रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड है, 700 किसान मारे गए थे, उसमें मरे थे। देखिए, हिंसा का कोई मुखौटा नहीं मतलब नहीं होता है। हिंसा अगर कहीं हो जाती है तो उसके लिए हम ये जवाबदारी सरकार की होती है। जो हिंसा में अगर नहीं, जो हिंसा में जो वहाँ जैसी ट्रेजेडी हुई उसके लिए जांच प्रणाली प्रारंभ हो चुकी है और प्रारंभ हो भी गई है और उन पर अच्छा जांच सारी चीजें हो रही हैं, बरकरार वो सारी चीजें चल रही हैं। तो इसका आप इस तरीके से नहीं कह सकते हो कि किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। इंद्रपाल जी, आपने बताया आप किसान हो, क्या आप आंदोलन में शामिल? हाँ, एक दिन गया था मैं। सरकार के एक्सपर्टों का फेलियर नहीं था कि वो आप 3 विधेयक को लेके आए। सरकार के एक्सपर्ट कहाँ गए थे उस दिन? वो फेलियर नहीं था, फिर सरकार ने वापस क्यों लिए? वो जब फेलियर नहीं था तो फिर नहीं, किसानों के हित में वापस नहीं लिए। नहीं, शर्मा जी तो बोल रहे वो किसान थे ही नहीं, वो तो सोची समझी रणनीति थी, वो किसान नहीं थे। वो किसान नहीं थे तो 700 किसान जो शहीद हुए उन्हें किसान का दर्जा क्यों दिया इन्होंने? जब वो अलगाववादी थे, आतंकवादी थे, ठीक है, वो फिलिस्तानी थे, जो इन्होंने बोला अपना, ठीक है, लेकिन बाद में आपके ही विधायकों ने ये चीज मानी, ठीक है, कि वो 700 किसान थे। तो ये तो बड़े लोगों की बात थी। यहाँ पर और भी कुछ वरिष्ठ खड़े हुए हमारे साथ। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार झा। झा जी, क्या हाल लग रहा है? अभी दोनों की बहस सुन रहे थे, किसान मरे कि नहीं मरे, क्या अपने अपने विचार हैं सबके। आपका क्या विचार है कि सरकार किसकी है? बस मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा और जो भी आपके माध्यम से सुने, समय का पहिया चलता जाए, समय का पहिया चलता जाए, छुक छुक कहता जाए, समय का पहिया चलता जाए, छुक छुक कहता जाए, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऊपर वाला नीचे है, समय का पहिया चलता जाए, समय का पहिया चलता जाए। आपने बहुत अपने काव्य शब्दों में बहुत अच्छा बताया, लेकिन आप संदेश इससे क्या देना चाहते हैं? बस केवल ये है, समय है, बदलना चाहिए, यही रहना चाहिए। आप भाजपा सरकार आनी चाहिए, सपा बसपा, आपको जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मत है तो अपना मत, और मत के लिए ही हम ये कवरेज कर रहे हैं। यदि हम ऐसी ये मत है तो ये गुप्त होता है और इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अच्छा, वैसे आपने सरकार देखी, किसकी सरकार अच्छी लगी? देखो कमियां और कमियां करना है तो काफ़ी कमियां होती हैं, अच्छाइयाँ देखें तो काफ़ी अच्छा। जी आपका अपना सोच है। जी, आपसे अंतिम प्रश्न होगा, जो अभी 2 नवयुवकों की, युवाओं की बात चल रही थी किसान पर, आपने कई सरकारें देखी, आप क्या कहना चाहेंगे सपा बसपा के बारे में और भाजपा के बारे में? अभी हमारे भैया जी कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी या ये कुछ पीड़ा होगी, कुछ भैया जी देखा कि जो सम्मान निधि दे रही है हमको नहीं चाहिए, लेकिन पूरे देश में किसी ने अभी तक सम्मान निधि वापस की है? मैं हूँ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, मैंने अपना राशन कार्ड नहीं। आप इस लायक ही नहीं है। जो सम्मान निधि दे रही है, जो सम्मान निधि लायक है उनको दे रही है, जो इसको आवश्यकता ही नहीं है उसके लिए सम्मान निधि नहीं है। जो गरीब किसान है, छोटे किसान हैं, उनको इस राशि से काफ़ी फायदा मिला है। जैसे गरीब लोगों को एक माह में 2 बार राशन दिया जाता है, डबल इंजन की सरकार। आज लोगों इतना राशन मिल रहा है, ऐसे कोरोना जैसी महामारी में आज लोग खुश हैं, जिनके खाने के लिए नहीं था आज वो खुश हैं। तो इनके कहने से थोड़ी ना है। अगर ये समर्थमान है इस बात में कि इनको कुछ नहीं चाहिए, तो इनसे मतलब ये नहीं है कि औरों को भी नुकसान हो जाए। खाने के लिए दे क्यों रहे हो? पैदावार को आप खिला रहे हो गायों से, साढ़ों से खिलवा रहे हो। उनके गेहूं को अगर साढ़ नहीं खाएंगे तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं है खैरात की। खैरात की कोई जरूरत नहीं है उनको। किसान इतना सक्षम है कि खुद जब जमीन का सीना चीर कर वो अनाज पैदा कर सकता है तो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए इंतजाम कर सकता है, उसे खैरात की जरूरत नहीं है। शर्मा जी, अगर ये आवारा गौवंश की बात कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2017 से पूर्व में ये गाय कहाँ थी, जिनको हम माँ की तरह अपने घर की पहली रोटी निकाल कर देते हैं।
जिनकी संवेदनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कुबेरपुर की कट्टी खानियों में कटती थी। ये सरकार थी 2012 से लेकर 17 के बीच में कि जो गाय को कटने के लिए हम लोग वहां से निकलते थे। ये कट्टी खाने कब अब क्यों बंद है? क्यों बंद है अब 2000? लेकिन अगर आवारा गौवंश एक समस्या के रूप में उभर के आई है तो हमने अपनी गौ माता को कटने से बचाया है। हमने अपनी गौ माता की सुरक्षा करने का काम किया है। अगर गौ माता को हमने माता माना है तो उनकी सुरक्षा करना भी हमारा काम है। अगर इस धरती माता को हम माँ मानते हैं तो उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे फौजी अगर वहाँ सैनिक लड़ते हैं तो यहाँ गौ माता को हम जैसे गौ सेवक उसकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर निराश्रित गौवंश, अगर आवारा गौवंश एक समस्या बनकर आई है तो उस समस्याओं के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है। लगातार गौशालाएं बन रही हैं। मदावली की गौशाला देखिए जाके कितनी भरी हुई है। टूंडला नगर पालिका की गौशाला देखिए कितनी भरी हुई है। आप भौड़ेला की गौशाला देखिए कितनी भरी हुई है। इन समस्याओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वीडियो श्री जिलाधिकारी को कह दिया गया है, बनते एक तो आप कटवाएं पहले और उसके बाद हमारे ऊपर डालें। अरे कितनी बुरी तरह गायों का कटन होता था समाजवादी सरकार में। ऊपर एक जवाब दूंगा सिर्फ मैं कि भाजपा सरकार जब से बनी है, भैया केवल एक जवाब दें, बीफ कारोबार में कितने % का इजाफा हुआ है? बीफ कारोबार में कितने % का इजाफा हुआ है? और जिसमें बीजेपी के ही विधायक एक इन्वॉल्व हैं। देखिए बड़े कारोबारी हैं बीफ कारोबारी का मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारे अन्य सभी अनुशासन संगठनों ने मिलकर जो काम किया है, हमने इस प्रदेश के अंदर गाय माँ को कटने से रोक दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गाय का अगर कहीं कटती हुई दिखाई जाए तो हमको बताइए। हमारे पाल जी बहुत बड़ा प्रश्न है। इन्होंने कहा है गौ माता को हम माता मानते हैं, लेकिन सपा सरकार में वो गाय कटती थी। इन्होंने धरती की तुलना की, जहाँ धरती माँ को हम अपनी माता मानते हैं, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। आप इसको क्या कहेंगे? सपा सरकार में गाय कहाँ चली जाती थी, आज आवारा गोवंश घूम रहा है। उतनी पहले गौशाला नहीं थी, लेकिन गाय चली कहाँ जाती थी? इनका बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं शर्मा जी की बात पर सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि जब इन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, 400 करोड़ रुपया योगी जी ने आवंटित किया गौशालाओं के लिए, अलग से अपने फंड से रिलीज किया, ठीक है, तो फिर गौएं घूम क्यों रही हैं? गौशाला आखिरकार है कहाँ? क्योंकि इनके सभी कार्य इन्होंने गिनाए कई 4-5 अभी इनके जितने भी कार्य हैं सब कागजों पर एक ऐसी आधारशिला रख रखी है इन्होंने, है जो धरातल तक आ ही नहीं पा रही है। जो भी पैसा उधर से रिलीज होता है, इनके अधिकारी हैं, इनके नेता लोग हैं वो खा जाते हैं, नीचे तक जमीन तक नहीं आ रहा। शर्मा जी, चंद्रपाल जी का कहना है कि कागजों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हकीकत में कहां पर है? मैं चंद्रपाल जी से कहना चाहूंगा कि इस डिबेट के बाद वो मेरे साथ पहले तो टूंडला स्टेशन रोड स्थित गौशाला पर चले। यहाँ एक आदमी एक गाय की रखने की हमारे पास जगह नहीं है। उसके बाद श्रीनगर स्थित गौशाला पर चले जहाँ 300 गौवंश समा बना हुआ है। उसके बाद मेरे साथ मदावली चले, उसके साथ मेरे साथ भौड़ेला चले। धीरे धीरे कर कार्य हो रहा है ना। क्या आपकी सरकार दोबारा आती है फिर भी ऐसे ही समस्या रहेंगी? ये समस्या जब हमने गौवंश को, हमारी माता को कटने से बचाया, इन आताताइयों के हाथों से कटने से बचाया, तो हमने इस समस्या को देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़ी समस्या बनकर आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को एक जियो बनाकर भेजा है कि निराश्रित गौवंश और आवारा गौवंश पर तुरंत के तुरंत काबू पाया जाए और वहाँ की लोकल स्थित गौशालों में कर दिया जाए। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर सरकार 10 मार्च को हमारी बन रही है, 10 मार्च को हम 350 सीट के साथ सरकार बना रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हंसी सपने देख सकते हैं, ये 47 से 400 के सपने देख सकते हैं, तो हम 350 से 350 के सपने नहीं देख सकते। हमें तो 25 सीटों की जरूरत है, इनको 47 सीटों से 400 सीटों की अखिलेश जी बोलते हैं। हमको 325 से 350 सीट के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और 6 महीने के अंदर ये निराश्रित गौवंश की जो समस्या इस प्रदेश के अंदर है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सरकार बीजेपी की बन रही है, शर्मा जी ने घोषित कर दिया 400 सीट। शर्मा जी देखो, ये गौशाला के बारे में तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसकी तो चर्चा शायद खत्म नहीं हो पाएगी क्योंकि जितनी ये गौशाला बता रहे हैं ना, आप मेरे साथ चले, कम से कम 100-150 गाय इस समय खेत में चरते हुए मैं आवारा दिखाऊंगा। लेकिन इसको खत्म किया जाए। दूसरा टॉपिक दिया इन्होंने कि हमें सिर्फ 25 की जरूरत है, ठीक है। क्या वो दिन भूल गए जब 47 से आप 325 पे पहुंचे हैं? 47 थी तुम्हारी भाजपा की 2012 में और वहाँ से 325 पे पहुंचे हैं आप। ये चीज भूल जाइए। आप कितने पर पहुंच रहे हैं? आप ये जनता है, ये जैसे आसमान पे पहुंचा सकती है उसे जमीन भी दिखा सकती है और इस बार दिखाएंगे।
दिखाएंगे। ये जनता 2012 से 17 के बीच में इन आताताइयों की सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। ये व्यवस्था, मैंने कहा, आदमी वोट देता है, एक वोट देता है तो सरकार को चेंज करने के लिए देता है। जब आदमी बहुसंख्यक होकर वोट देता है तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट देता है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब वोट किया गया तो 325 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं। तो 325 सीटों के साथ हमें तो सिर्फ 25 सीटों का हमारा एक लक्ष्य रह गया है। 25 सीटों के साथ 350 के बाद सरकार बनाएंगे। और रहा इनका 400 का नारा, तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने ये रोज रात में देख सकते हैं। जी, और भी खड़े हुए। मेरा नाम सचिन जैन है। जैन साहब, क्या हाल है टुंडला का? आप देखो, जैन साहब यहाँ ब्राह्मणों को सुना, कुछ जाट भी थे, सब समाज के लोग थे। आप जैन को क्या कहना है? मैं आपको एक परिचय अपना और दूं। मैं राष्ट्रीय संयोजक अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ से हूँ और यहाँ भाजपा में भी कार्यरत हूँ। एक बात इन भाई साहब ने ये कही कि अभी मैं सुन रहा था इनको और आकाश जी को भी, कि गायों की स्थिति का छुटकारा कैसे हो सकता है। सबसे पहले गायों तो चंद्रपाल जी का एक प्रश्न है कि आप संरक्षक हो, इतनी गायें ये घूम रही जिन्होंने किसान को बर्बाद कर रही है, उसका क्या जवाब था? ऐसा है, पहले भी गायों का थोड़ा भ्रमण रहता था। ये हमारे ही कर्मों का दंड है जो गाय आज बाहर भ्रमण कर रही हैं। लोग पहले गाय का दूध पीते थे, आज गाय का दूध पीने के बाद लोग गायों को छोड़ देते हैं, जिससे शाम को गाय अपने आप घर आ जाए और चारा बाहर खाए और घर पे दूध दे। ये पहला कारण है। और सरकार, जो मैंने देखा है कि योगी सरकार गायों के लिए बहुत अग्रसर है और आगे ऐसा नहीं है कि एक चुटकी बजाई और चीज़ों का निस्तारण हो जाता है। चीज़ों का निस्तारण तभी होगा जब प्लेटफॉर्म, ज़मीन पर प्लेटफॉर्म को लाया जाएगा। एक मैंने अपने अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा के माध्यम से एक लेटर पैड के जरिए योगी के पास अपनी दरख्वास्त पहुंचाई थी कि इन गायों का निस्तारण जब ही हो सकता है कि जब आप, जैसे अनुदान आप गौशाला के लिए दे रहे हैं, वैसे ही अनुदान की व्यवस्था आप, जैसे गांव में गाय रहें और वहां गायों के उनको भी अनुदान दिया जाए। जैसे टैग लगाया जाता है गायों पे कि ये इनकी गाय है, वो रजिस्टर्ड रहती है। वो रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उन गाय पालकों को जैसे अनुदान गौशाला में आप दे रहे हो, तैसे ही अनुदान की व्यवस्था आगे चलकर आपको गाँव में, हर गाँव में देनी पड़ेगी। क्योंकि गौशाला बनाकर आप इसका निस्तारण नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी गौशाला बनाओगे। गौशाला तक एक अंकित रहता है कि आप 40, 50, 60, 100 बाकी गायें। जैन साहब, लंबा विषय है गाय का। अब हम बात करेंगे जैसे पीयूष जैन पर जो कार्रवाई हुई, विपक्ष उसे भाजपा से जोड़ रहा था कि ये केवल वैसी जलन की भावना से किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चाई, इस पर एजेंसियाँ लगी हुई हैं और वो अपना कार्य करेंगी। मैं इस पर अपना मत नहीं देना। जो गलत कार्य करेगा, चाहे वो किसी वर्ग से हो, उसका निस्तारण उसी तरह होगा। इस पर कटाक्ष की कोई भावना नहीं बनती है। अगर हम भी गलत कार्य करेंगे, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है सब। भाई साहब और खड़े हुए। जी, राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है। मैं बस पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी करना सीख जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। अगर हम दूध पी रहे हैं, गायों का दूध पी रहे हैं, लेकिन क्या है, दूध पिया, गायों को छोड़ दिया, तो गलती किसकी है? मेरी है, ना कि अखिलेश यादव की, ना कि योगी हमारे, किसी की गलती नहीं है। गलती हम लोगों की। अगर हम हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी करना सीख जाए तो ये समस्या, हर समस्या दूर हो जाएगी। कौन सा तो एक चीज पूछ रहे हैं, आज जो हमारा कवरेज है, सरकार किसकी आ रही है टूंडला में, विधानसभा प्रत्याशी कौन? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा सरकार उसी की है जो अच्छा काम करे। कौन सा अच्छा काम? कोई भी अच्छा काम करो। अखिलेश, मायावती, कोई भी, अखिलेश, मायावती और बीजेपी, कोई जो अच्छा काम करे वो सरकार आएगी। आपके अनुसार कौन सा अच्छा कर रहा है? अभी मेरे साथ प्रेजेंट में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है। टूंडला विधानसभा प्रत्याशी कौन? प्रेमपाल सिंह जीत रहा है, 100% जीतेगा, कोई रोकने वाला नहीं। तो हमारे साथ एक और खड़े हैं, सो उसके बाद खत्म करते हैं अपने। भाई साहब, क्या नाम है? जगवीर सिंह। क्या कहना चाहिए? टूंडला में भाजपा जीतेगी जी। भाजपा जीतेगी। भाजपा।